हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल के बारे में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारती एयरटेल में पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट चल रही है। दोस्तों 612 का हाई बनाया था, उससे बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। 400 रुपये के आसपास अभी यहाँ पे उसकी मार्केट प्राइस चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्राइडे को उसकी क्लोजिंग यहाँ पे 402 रुपये 10 पैसे पे हुई थी। 0.73% की तेज़ी के साथ बंद हुआ था। पर मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे भारती एयरटेल में अभी और ज़्यादा डाउन साइड मुझे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रही है। दोस्तों सभी यहाँ पे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड है और बड़े बड़े इन्वेस्टर है, यहाँ पे भारती एयरटेल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। वो सब मैं बताऊंगा। दोस्तों दो धमाकेदार डील भी रिसेंटली हुई है, दो धमाकेदार खबर भी आई है, वो भी आपको बता के शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया डील है। और इसी के चलते मुझे लगता है भारती एयरटेल आगे आने वाले वीक में रॉकेट बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों आप देखो यहाँ पे, दोस्तों एक महीने की मैं यहाँ पे सिचुएशन दिखाऊँ, कंटिन्यूसली गिरावट यहाँ पे। पर दोस्तों यहाँ पे पिछले 6 महीने की सिचुएशन देखें तो 6 महीने में भी बढ़िया कंटिन्यूसली गिरावट यहाँ पे 600 रुपये से अभी वो 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। और इसी के चलते भारती एयरटेल में पोजीशन बनाने का भी बढ़िया मौका अवेलेबल है दोस्तों। और सब डिस्कशन आपके साथ करूंगा कि कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग हो सकते हैं, और आगे आने वाले दिनों में क्या लेवल और टारगेट भी आ सकते हैं, वो सब आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के साथ आप पूरा पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों इंकरेज करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अभी फ्राइडे को इसकी कारोबार की क्या डील रही थी वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो भारती एयरटेल 402 रुपये के आसपास क्लोजिंग है। मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया 402 रुपये के आसपास क्लोजिंग, यहाँ पे 2 रुपये 90 पैसे ऊपर 0.73% की तेजी के साथ फ्राइडे को बंद हुआ था। दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 400 रुपये के नीचे क्लोजिंग दी थी, हालांकि इसने 399 रुपये 20 पैसे ओपन होता है दोस्तों मजबूत 404 रुपये 45 पैसे के आसपास। हाई भी उसने बनाया था 407 रुपये का, लो यहाँ पे बनाया था 398 रुपये का, और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे देखें 401 रुपये 65 पैसे के आसपास दिखाई दे रही है। कारोबार की दोस्तों बात कर लेते हैं। 2 करोड़ 33 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से 98 लाख शेयर की डिलीवरी हुई है। डिलीवरेबल परसेंटेज निकाले तो दोस्तों 42.01% के आसपास है। तो डिलीवरी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे भले गिरावट हो रही है पर इंटरनली यहाँ पे दबा करके माल भी उठाया जा रहा है। आप कंटिन्यूसली डे बाई डे सिचुएशन देखोगे डिलीवरी, तो डिलीवरी भी आप यहाँ पे बढ़िया दबा करके यहाँ पे हो रही है। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप डे बाई डे यहाँ पे डिलीवरी की सिचुएशन देखें, और क्या डिलीवरी की सिचुएशन रहती है वो आप खुद ऑब्जर्व करें, ताकि आपको अच्छे से पता चले। अभी जो दो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसके ऊपर वन बाय वन आपको लेके चलूंगा, और दोनों न्यूज़ को ब्रीफली आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। तो दोस्तों जो पहली धमाकेदार न्यूज़ निकल करके आ रही है वो यहाँ पे हेडलाइन पढ़ के बताना चाहूंगा। भारती एयरटेल टाई अप विद ग्लोबल फर्म किक ऑन ओरल टेक प्लान। तो दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल फर्म के साथ यहाँ पे भारती एयरटेल ने टाइप किया है ओरल टेक प्लान को चलाने के लिए। और ये ओरल टेक प्लान क्या है वो भी आपके साथ ब्रीफली डिस्कशन करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूँगा दोस्तों। पहले भारती एयरटेल हैज टाई अप विथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी टू डेवलप प्रोडक्ट टू पावर 4G एंड 5G नेटवर्क बेस्ड ऑन ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जो कि ओरन का फुल फॉर्म है दोस्तों। तो अभी आपको ओरन के बारे में पता चल गया होगा। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो कि 4G और 5G के नेटवर्क को पावरफुल बनाने के लिए जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ करने वाली है, उसके साथ यहाँ पे टाई अप करती हुई दिखाई दे रही है। दिस कंपनी इंक्लूड रेनुटेन, अ जापानीज ई कॉमर्स जायंट एंड 4G ऑपरेटर विथ द फर्स्ट टू लॉन्च कमर्शियल 5G सर्विस इन जापान बेस्ड ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पे जापानीज ये फर्म है जो कि जापान में भी यहाँ पे फर्स्ट ये कंपनी बनने वाली जो कि 5G सर्विस लॉन्च करेगी। उसके साथ यहाँ पे भारती एयरटेल ने टाइप किया है इंडिया में 4G और 5G नेटवर्क को वेल इंस्टेब्लिश करने के लिए। कि 4G नेटवर्क तो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है इंडिया में, तो उसको ज़्यादा और पावरफुल बनाने के लिए, और साथ ही साथ 5G नेटवर्क का भी यहाँ पे और ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे उसने टाई अप किया है जापानीज फर्म के साथ। द अदर आर जापानीज हार्डवेयर जायंट NEC, ताइवान मेजर सेरकॉम, क्लाउड प्लेयर रेड हैट,
in the US and startup like Texan-based Manwear confirming the development a top भारतीय एग्जीक्यूटिव से। तो दोस्तों यहाँ पे जापानीज है, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा नाम है जापान में बात करें तो टेक्नोलॉजी का, और इससे क्या चाहते हैं यहाँ पे भारतीय एयरटेल टाइप करते हुए दिखाई दे रही है अपना ये जो 5G और 4G नेटवर्क है उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो दोस्तों ये खबर अपने आप में भारतीय एयरटेल के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मजबूत खबर है, और इसी के चलते भारतीय एयरटेल में मुझे और ज़्यादा अभी गिरावट नहीं लग रही है। दूसरी न्यूज़ भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, तो दूसरी न्यूज़ के ऊपर भी आपको लेके चलना चाहूँगा। दूसरी न्यूज़ यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स पे लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एयरटेल इश्यूज एन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू सार्लिल एफिलिएट। तो दोस्तों यहाँ पे एक हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय एयरटेल। यहाँ पे पूरी न्यूज़ बताना चाहूँगा। भारतीय एयरटेल हैज़ कंप्लीट द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इट्स डाटा सेंटर सब्सिडरी एन एक्स्ट्रा, जो भारतीय एयरटेल की डाटा सेंटर की सब्सिडरी कंपनी है एन एक्स्ट्रा करके, डाटा टू सीए क्लाउड इन्वेस्टमेंट ऑफ यूएस बेस्ड सार्लिन ग्रुप आफ्टर द 235 बिलियन डील गॉट द एंटी ट्रस्ट बॉडी नोट इन अगस्त। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगस्त में भारतीय एयरटेल ने अनाउंसमेंट किया था कि उसकी जो डाटा सेंटर सब्सिडरी कंपनी है एन एक्स्ट्रा करके, उसमें वो 25% के आसपास हिस्सेदारी बेचने वाले हैं, ऐसा अगस्त में ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। तो वो अपने आप में डील कंप्लीट होती दिखाई दे रही है, जो कि सीसीआई का अप्रूवल चाहिए था वो यहाँ पे अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपन द रिसीव ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कि सीसीआई, आफ्टर the completion of the other condition preceding agree between the parties, the first closing has been completed and the security of an extra data limited, a subsidiary of the company, have been issued to CA Cloud Investment, an affiliate entity, Silent Asia Partner VLP, investment fund managed and advisory by affiliate entity of the Silent Group, the company said exchange filing of India। तो दोस्तों जो टर्म एंड कंडीशन थी उसके ऊपर यहाँ पे दोनों पार्टी पूरी तरह से एग्री है, और जिसकी वजह से सीसीआई का यहाँ पे अप्रूव मिल गया है। ये यहाँ पे जो उसकी 25% की हिस्सेदारी यहाँ पे लिखा है दोस्तों, 25% की हिस्सेदारी साइलेंट ग्रुप को यहाँ पे बेचती हुई, कितने रुपये में बेची है दोस्तों, $235 बिलियन में यहाँ पे बेचती हुई नजर आई है। तो पोस्ट एंटरप्राइज वैल्यूएशन ऑफ एन एक्स्ट्रा अप्रोक्सीमेटली $1.2 बिलियन, तो उसका जो वैल्यूएशन निकल करके आ रहा था $1.2 बिलियन, और साइकिल विल होल्ड द स्टेक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25%। तो ये डील के तहत यहाँ पे साइलेंट ग्रुप है वो यहाँ पे 25% के आसपास हिस्सेदारी होल्ड करेंगे, और बाकी जो हिस्सेदारी बची है 75% की, वो यहाँ पे भारतीय एयरटेल के पास ही रहने वाली है। तो ये डील भी अपने आप में बढ़िया है दोस्तों। आपको पता होगा कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों को यहाँ पे जो AGR का ड्यू है वो पे करना है, इसलिए दोनों लगातार कोशिश कर रहे हैं फंड राइजिंग करने की। वोडाफोन आइडिया का तो ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, पर भारतीय एयरटेल के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं है। हालांकि वोडाफोन आइडिया से तो कम ही यहाँ पे उसको ड्यू पे करना है, और आपको पता होगा कि जो टोटल ड्यू है उसका 10% मार्च 2021 से पहले करना है। तो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे अपना प्लान चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं एयरटेल, और यहाँ पे हिस्सेदारी बेच के जो मनी जुटाई है मुझे लगता है वो अपने आप में वो AGR ड्यू पे करने में, और आगे 5G और 4G नेटवर्क लॉन्च करने के लिए भी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको बखूबी पूरा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बढ़िया न्यूज़ है, और अभी मुझे लगता है भारतीय एयरटेल के अच्छे दिन भी आने वाले हैं। हालांकि काफ़ी ब्रोकरेज मैंने जैसे बताया कि बुलिश है भारतीय एयरटेल में एज कम्पेयर टू वोडाफोन आइडिया। तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में अभी पोजीशन बनाने के भी बढ़िया मौके हैं। तो अभी हम चलेंगे सीधा चार्ट पे, कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, कहाँ पे एसएल ले सकते हैं, और आगे आने वाले दिनों में क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं, वो सब आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भारतीय एयरटेल का चार्ट खोल के रखा हूँ, जीरोधा प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने लेवल आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं दोस्तों दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कुछ दिनों पहले भारतीय एयरटेल मतलब कि पीछे जाए तो यहाँ पे एक 400 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल था, उसके बाद यहाँ पे उसने सपोर्ट भी लिया था 2-3 बार, और हालांकि यहाँ पे भी अभी वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है 400 का अभी क्रूशल लेवल अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है। हालांकि इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, एक बार यहाँ पे नीचे गया था और क्लोजिंग भी दी थी जैसे मैंने बताया, पर फिर से उसको 400 रुपये का जो लेवल है उसको रिक्लेम कर लिया था। तो मुझे लगता है अभी यहाँ पे आप 400 रुपये के आसपास बाइंग करते हो तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में बहुत बढ़िया बाइंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है दोस्तों 612 रुपये का हाई बनाने के बाद। तो यहाँ पे 400 रुपये के अगर आसपास यहाँ पे बाइंग करते हो तो मुझे लगता है आगे वाले दिनों में आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। हालांकि 400 रुपये के नीचे जाता है तो 360 तक भी जा सकता है, और इसके नीचे 330 रुपये के आसपास भी जा सकता है, पर मुझे ये सब चांस बहुत कम लग रहा है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो RSI का लेवल निकल करके आ रहा है
वो 30 का निकल करके आ रहा है। अभी ऊपर की बात कर लेते हैं दोस्तों, ऊपर निकलता है तो 422 रुपये और 450 रुपये मुझे लगता है आगे आने वाले वीक में हमें दिखाई दे सकते हैं, अगर यहाँ पे तेज़ी कंटिन्यू रही तो। उसके ऊपर निकलता है 484 रुपये और 450 रुपये के आसपास भी रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। हालांकि नेक्स्ट वीक में तो मुझे 410 के आसपास जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। 450 तक का लेवल यहाँ पे मुझे नेक्स्ट वीक तक आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर नीचे गिरा तो 360 के आसपास भी लुढ़क सकता है, जहाँ पे उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि भारतीय टेल के ऊपर आप अपनी स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने ये वीडियो के माध्यम से आपको कौन से लेवल आ सकते हैं, कहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, वो सब बताने की कोशिश की। तो आई होप कि यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आया होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको नॉलेज अच्छा मिला है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने मेरी टेलीग्राम चैनल जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलते रहेगी, वहाँ पे लेटेस्ट जो आती है न्यूज़ वो, और साथ ही साथ इंट्राडे कॉल और स्विंग ट्रेडिंग का कॉल्स तो आपको मैं देता ही हूँ डेली बेसिस पे चालू मार्केट में। और दोस्तों जो जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, जो मेरी प्राइम चैनल है उसमें मैं आपको एंट्री दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।